अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, यूजेस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल। बर्नौली इक्वेशन को हमने ड्राइव किया था। आज उसका इस्तेमाल देखते हैं कहाँ कहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में, ज़िंदगी के अंदर इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल है बच्चों एरोप्लेन विंग्स। एरोप्लेन विंग्स क्या मतलब? हवाई जहाज के परों में। बच्चों, हवाई जहाज के जो पर होते हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसके अंदर ऊपर और नीचे की तरफ हवा का डिफरेंस होता है। देखते हैं बच्चों, Bernoulli state where speed of fluid is high then pressure is low। Bernoulli ये कहता है जहां पर स्पीड ऑफ फ्लूइड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा बच्चों? प्रेशर वहां पे कम होगा। डिजाइन ऑफ एरोप्लेन विंग्स, अब किस तरह से डिजाइन किया गया है, बनाया गया है एरोप्लेन विंग्स को? बच्चों, जो अपर साइड होती है विंग्स की, स्ट्रीम लाइन आर क्लोज टुगेदर। वहां पे क्या होता है? वहां पर जो हवा है बड़ी, वो स्ट्रीम लाइन होती है, रेगुलर होती है और आपस में करीब करीब होती है। जहां पर हवा आपस में करीब करीब होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? स्पीड भी ज्यादा होगी। क्या होगी? स्पीड भी हवा की ज्यादा होगी। सो स्ट्रीमलाइन आर क्लोज टुगेदर मींस स्पीड ऑफ द एयर इज ग्रेटर एंड प्रेशर इज लो। जहां पे स्पीड ज्यादा बच्चों, वहां पर प्रेशर लो हो जाएगा। लोअर साइड ऑफ विंग्स बच्चों, स्ट्रीमलाइंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इस साइड पे क्या है? इस साइड पे जो हवा है लोअर साइड पर इस तरह से होते हैं। लोअर साइड के ऊपर जो हवा होती है वो कम होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रीमलाइन क्या है? आपस में करीब करीब नहीं है, हवा करीब करीब नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्पीड क्या होगी? यहाँ पर जो स्पीड होगी वो कम होगी। जहाँ पे स्पीड कम होगी वहां पे प्रेशर क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइंस आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एयर मूव्स स्लोली एंड प्रेशर इज द हायर। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा। तो ये है बच्चों एरोप्लेन विंग्स की बारे में। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है स्विंग ऑफ अ बाल। स्विंग, बाल जब स्विंग करती है उसके अंदर भी बर्नौली इक्वेशन का इस्तेमाल है, वहां भी बर्नौली प्रिंसिपल लगता है। बाल इज थ्रोन विद अ स्पिन। जब हम बाल को घुमाकर फेंकते हैं तो बाल मेड स्मूथ इन वन साइड एंड रफ ऑन अदर साइड। अब बच्चों दो साइड होंगी, एक स्मूथ साइड होगी और एक रफ साइड होगी। जब आपने बाल को घुमाकर स्पिन करवाकर, ऐसे थ्रो स्पिन, जब बाल को स्पिन करके घुमाकर उसको फेंका जाता है तो बच्चों उसके अंदर एक स्विंग पैदा होता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ापन। स्विंग करते हैं टेढ़ापन, बाल का जाते जाते मुड़ जाना, उसको बोलते हैं स्विंग। अब बच्चों द बाल मेड स्मूथ इन वन साइड एंड रफ ऑन अदर साइड। जब हमने उस स्पिन करती हुई तो हमने बाल को स्पिन करवाकर फेंका है तो वो साइड जहां पे आपका हाथ है वो होगी स्मूथ साइड, और जहां बाल जाएगी हवा के अंदर जा रही है तो वो जिसके ऊपर हवा जो है वो लग रही है साइड के ऊपर, वो कौन सी साइड है? वो है रफ साइड, ठीक है बच्चों। एक स्मूथ साइड, एक रफ साइड। स्मूथर साइड स्ट्रीमलाइंस अपार्ट एंड स्पीड ऑफ एयर इज लो। अब स्मूथर साइड मतलब जहां पे आपका हाथ है बड़ा, आपके हाथ की मोशन से आपने स्पिन पैदा किया है, उस साइड के ऊपर क्या होगा बच्चों? जो हवा होगी वो कम होगी। अगर वहां पे हवा कम है तो वहां पे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है बच्चों। एंड स्पीड ऑफ द एयर इज लोअर मींस प्रेशर इज हायर। बच्चों अब यही प्रेशर क्या करेगा? प्रोड्यूस्ड साइडवे फोर्स। यही प्रेशर जो होगा लोअर, मतलब जहां पे स्पीड लो है बड़ी स्मूथ साइड के ऊपर, यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, यही प्रेशर उस एक साइड वे फोर्स पैदा करेगा उस बाल के अंदर, जिससे बाल क्या करेगी बच्चों? जिससे बाल जो होगी वो स्विंग कर जाएगी। अब रफ सरफेस के बारे में देखते हैं। स्ट्रीमलाइंस आर क्लोज टुगेदर। इस साइड पे क्या है बच्चों? इस साइड के ऊपर जो स्ट्रीमलाइन है, मतलब जो हवा का दबाव है बड़ा,
वो क्या है आपके पास, वो आपके पास बिल्कुल क्लोज है बड़ा। स्पीड ऑफ एयर इंक्रीज, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्पीड है एयर की वो ज्यादा होगी। एंड द प्रेशर एट दिस साइड इज लोअर, तो प्रेशर क्या होगा बच्चों, लोअर होगा ड्यू टू बर्नौलीज इक्वेशन। अब बच्चों हमारे पास तीसरा है फिल्टर पंप के बारे में। फिल्टर पंप क्या होता है बच्चों, फिल्टर पंप के अंदर एक नैरो सी ट्यूब होती है, ठीक है, क्या होती है, एक नैरो सी, एक पतली सी, एक तंग सी ट्यूब होती है, एक नाली होती है। There is a narrow part in a filter pump that moves water flows fast. बच्चों एक फिल्टर पंप के अंदर क्या होता है, एक फिल्टर पंप के अंदर एक नैरो सी ट्यूब होती है, उस एक नली होती है, नैरो सी, तंग सी, ठीक है, और जिसके अंदर से क्या हो जाता है, जिसके अंदर से जो पानी है वो जब फ्लो करता है, फ्लूइड जो है जब फ्लो करता है तो उसकी स्पीड क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है, ठीक है। सो द फास्ट फ्लो काज प्रेशर लो। बच्चों हमने पढ़ा है कि बर्नौली क्या कहते हैं, जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है पढ़ा कि जैसे ही यहाँ से जो पानी का फ्लो है वो ज्यादा तेज है पढ़ा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सो एयर पुल्ड इनसाइड द ट्यूब, तो क्या होगा बच्चों, एयर जो होगी साइड में से जो एयर होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, मतलब जहां से पानी फ्लो कर रहा है पीछे जो हमारे पास स्पेस बच रही है, जगह बच रही है, खिला बच रही है, उसको भरने के लिए क्या आ रही है, एयर जो है वो साइड में से आ जाएगी। देन एयर एंड वाटर, अब पानी और वाटर, पानी और जो वाटर है वो फ्लो करेंगे टुगेदर एंड कम्स आउट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पाइप। फिर दोनों क्या होगा, फिर दोनों ही उस बॉटम ऑफ पाइप से नीचे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये किसका फंक्शन है, ये है फिल्टर पंप का, जिसके अंदर एक नैरो सी ट्यूब होती है, ठीक है, उसके अंदर से जब पानी गुजरता है तो वहां पे पानी की स्पीड ज्यादा होगी और वहां पे प्रेशर लो होगा, ठीक है। उस लो प्रेशर को पूरा करने के लिए साइड में हवा आ जाएगी, फिर वो हवा जो होगी वो उस पानी को अपने साथ लेकर आगे की तरफ मुंतकिल कर देगी। तो ये है फंक्शन किसका, फिल्टर पंप का। अब बच्चों है कार्बोरेटर के बारे में। कार्बोरेटर क्या होता है बच्चों, द कार्बोरेटर ऑफ अ कार इंजन यूज अ वेंचुरी डक्ट। कार्बोरेटर बच्चों जिसके जरिए से जो ऑयल है और एयर है, ऑयल और एयर का जो मिक्सचर है वो वहां से होता हुआ इंजन की तरफ जाता है, ठीक है, जिससे इंजन तक पावर क्या कह सकते हैं उसको कि वो चलता है। फिर तो वो कहता है कि द कार्बोरेटर ऑफ द कार इंजन यूजेस अ वेंचुरी डक्ट, इसमें एक वेंचुरी डक्ट होती है बच्चों, मतलब एक पतली सी नैरो सी ट्यूब होती है, उसको हम वेंचुरी डक्ट कहते हैं। टू फीड द करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल टू द सिलेंडर, इसका काम क्या है कि इसने फीड करना है किसको, करेक्ट मिक्सचर ऑफ किसका, एयर का एंड पेट्रोल का टू द सिलेंडर की तरफ, ठीक है, सिलेंडर की तरफ क्या करेगा, ये मिक्सचर जो है एयर का और पेट्रोल का वो पहुंचाएगा। द एयर पास थ्रू द डक्ट अलोंग अ पाइप टू सिलेंडर, पेट्रोल मिक्सचर विद द एयर। अब बच्चों जो एयर है जब वो पास करेगी उसके अंदर, उस वेंचुरी डक्ट के अंदर जो एयर है वो जब पास करेगी तो उस एयर के साथ क्या होगा, पेट्रोल जो है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो भी उसके साथ ही, हवा के साथ ही आ जाएंगे मिक्स होकर, ठीक है। और एयर मूव्स वेरी फास्ट एंड प्रोड्यूस अ लो प्रेशर। अब बच्चों जो एयर है वो क्या करेगी, जो एयर है वो मतलब कि क्या करेगी, वो मूव करेगी फास्ट और क्या कर देगा, प्रेशर लो वहां पे क्रिएट हो जाएगा। बर्नौली क्या कहता है, जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा, तो जो एयर है वो यहाँ से फास्ट फ्लो करेगी, जिसका मतलब यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। एंड दिस प्रेशर्स प्रोड्यूसेस द पेट्रोल अपर इनटू द एयर स्ट्रीम। अब क्या होगा कि पेट्रोल के जो वेपर्स हैं पड़े वो क्या करेंगे, वो इसी एयर के साथ होते हुए जाएंगे सिलेंडर में जहां पे ये जलेंगे। तो बच्चों ये काम है किसका, कार्बोरेटर का, और ये भी किसके ऊपर काम करता है, ये भी असूल पे काम करता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल।